लेकिन अगर मन में कुछ करने का जज्बा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। कुछ यही कर दिखाया हटा के राजू विश्वकर्मा ने। देखिए दमोह से राजेंद्र तिवारी की यह खास रिपोर्ट। दमोह के हटा में रहने वाले एक साधारण व्यक्ति ने घास फूस और भूसे से ईंधन बनाने की मशीन देसी जुगाड़ से बना डाली। हटा नगर में राजबाबू विश्वकर्मा कृषि के छोटे उपकरण बेचने और सुधारने का काम करते हैं। इन्होंने देसी जुगाड़ से एक हाइड्रोलिक प्रेस मशीन बनाई है, जिसे अंग्रेजी में ब्रैकेट मशीन भी बोलते हैं। यह मशीन विदेशी तकनीकी पर आधारित है, जो खरपतवार, चारे, भूसे, घास जैसे वेस्टेज मटेरियल से ईंधन तैयार करने में सक्षम है। मशीन में रॉ मटेरियल डालने पर यह प्रेस कर ईंधन के टुकड़े और हार्ड पीस तैयार करती है। राजबाबू विश्वकर्मा ने इस मशीन को बनाने के लिए यूट्यूब का भी सहारा लिया। यह मशीन न सिर्फ पर्यावरण प्रदूषण रोकने और पर्यावरण सहेजने के लिहाज से बेहद कारगर है, बल्कि किसानों की अतिरिक्त आय का साधन भी बन सकती है। सप्लाई करता हूं और मैंने एक मशीन बनाई है, हाइड्रोलिक प्रेस मशीन, जो कि वेस्टेज ईंधन को कंप्रेस करके उसको फिर से ईंधन बना देती है और उसका यूज बहुत अच्छे तरीके से होता है और इससे काफ़ी हद तक ईंधन की समस्या का निवारण किया जा सकता है। जैसे जो वेस्टेज मटेरियल होता है हमारे गांव देहातों में आपने देखा होगा, घास, पुआर और जो बारिश में बदौर खड़ी हो जाती है खेतों में, वो बदौर को अपन फिर से ईंधन बना सकते हैं। जैसे राहर निकलती है तो राहर की जो खाड़ी होती हैं वो वेस्टेज हो जाती हैं और फिर उनका कोई दोबारा उपयोग नहीं होता है और किसान को वो खेत में जलाना पड़ती है या अलग फेंक देते हैं। तो इसको इस मशीन द्वारा उसका उपयोग करके उसको फिर से ईंधन बनाया जा सकता है और फिर से ईंधन बनने के बाद उससे पैसा भी कमाया जा सकता है और ईंधन की समस्या को भी खत्म किया जा सकता है। पेशे से छोटे से दुकानदार राजबाबू की माने तो हमेशा से कृषि क्षेत्र में कुछ अलग करने की सोचते रहते हैं। आमतौर पर किसान खेतों में फसल तैयार के बाद नरवाई चारा आदि जला देते हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। ऐसे में इस ब्रैकेट मशीन की सहायता से भारी मात्रा में ईंधन तैयार किया जा सकता है, जो रोजगार का सरल और सस्ता साधन है। इस मशीन को बनाने के लिए राजबाबू ने कुछ अनुपयोगी लोहे की मशीनों, इलेक्ट्रिक मोटर पंप, केबल आदि का प्रयोग किया है। उन्होंने बताया कि इसे मार्केट से नया सामान लेकर बनाने में करीब 1 लाख रुपए की लागत आएगी और नियमित 2 मजदूर, लाइट और रॉ मटेरियल में करीब 1500 रुपए का खर्च आएगा, जिसके बाद यह मशीन दिन में करीब 5 से 6 क्विंटल कंप्लीट ईंधन तैयार कर पाएगी, जो मार्केट में आसानी से 4000 से 5000 रुपए क्विंटल के मूल्य तक बिकेगा। इस तरह एक बार के निवेश में नियमित आय का साधन होगा और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। और हमारा एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का काम है और काफ़ी लंबे समय से एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं और हमारे पिताजी भी एग्रीकल्चर से रिलेटिव थे, वो मैकेनिक थे ट्रैक्टर के, है ना। तो थोड़ी एक दिन सोचते सोचते ऐसा विचार आया क्यों ना ईंधन का कोई सब्स्टिट्यूट बनाया जाए, जिससे हमारे पर्यावरण की सुरक्षा हो सके और पेड़ पौधों को काफ़ी हद तक बचाया जा सके। इसी विचार को लेकर और किसानों की इसी विचार को लेकर मैंने सोचा कि किसानों की जो आय कम होती है तो उनके यहाँ रॉ मटेरियल पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। जैसे हमारा जो वेस्टेज मटेरियल होता है, घास फूस लगी होती है जो, है ना, और जो हमारे वेस्टेज भूसा निकलता है, जो राहर वगैरह की जो खाड़ियाँ निकलती हैं, है ना, इन सब का भूसा बनाकर थ्रेसर द्वारा, जो कि एग्रीकल्चर में थ्रेसर सभी किसानों के पास पर्याप्त अवेलेबल है, मिलता है ना, तो उससे भूसा बनाकर इस मशीन द्वारा हाइड्रोलिक से प्रेस करके उसको फिर से ईंधन बनाया जा सकता है और उसी अनुसार जिस तरीके से गिट्टे और लकड़ियाँ जलती हैं उसी तरीके से बिल्कुल इसको जलाया जा सकता है। इससे हमारे पर्यावरण को काफ़ी हद तक सुरक्षा मिलेगी और एक ईंधन है, इससे यदि दूरगामी यदि भविष्य देखा जाए तो शायद हमें लगता है कि इसकी सारी दुनिया में मांग है और हम 90% एग्रीकल्चर एरिया में रहते हैं, जिसका ये रॉ मटेरियल है वो हमको सहज मिल जाता है और इस रॉ मटेरियल से मशीन द्वारा काफ़ी हद तक और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन करके इसको एक्सपोर्ट करके देश दुनिया में इसको भेजा भी जा सकता है। ऐसी सोच रखने वाले लोगों को यदि प्रशासनिक मदद मिल जाए तो यह खेती करने की मशीनों में भी क्रांति ला सकते हैं। फिलहाल राजा बाबू इस मशीन को और बेहतर बनाने के प्रयास में लगे हैं। न्यूज़ पीके के लिए दमोह से राजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट।